ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जब थल सेना, नौसेना और वायुसेना मिलकर प्रहार करते हैं तो विजय सुनिश्चित हो जाती है। इसी तालमेल को और मजबूत करने के लिए दिल्ली में एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें तीनों सेनाओं के बीच सिनर्जी पर चर्चा हुई। इस मौके पर डीडी न्यूज़ ने सेवानिवृत्त एयर मार्शल जीएस बेदी से खास बातचीत की। एयर मार्शल बेदी ने कहा कि जॉइंट इंस्पेक्शन का मकसद सिर्फ कमियां निकालना नहीं बल्कि सेनाओं की क्षमता का निर्माण करना है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में साइबर जैसे आधुनिक खतरों से निपटने के लिए तीनों सेनाओं को अलग अलग नहीं बल्कि एक एकीकृत सोच के साथ काम करना होगा। उनका मानना है कि जब तक तीनों सेनाओं के नेटवर्क एक साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक कोई भी एक कमजोर कड़ी पूरे सिस्टम को खतरे में डाल सकती है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने बताया कि किस तरह से आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जब मिलकर प्रहार करते हैं तो विजय कितनी आसान हो जाती है। मेरे साथ है एयर मार्शल जीएस बेदी, जो एयरफोर्स से रिटायर्ड है, और हम यहाँ पर है कॉन्क्लेव में जो बात कर रही है तीनों सेनाओं के सिनर्जी की। सर, ये कितना बड़ा चैलेंज है और कितना आसान है? जो सेमिनार में खड़े हैं, जिस कॉन्क्लेव में खड़े हैं, उसका शीर्षक है जॉइंट इंस्पेक्शन। तो ये क्यों जरूरी हुआ? क्योंकि जॉइंट ऑपरेशंस तो हमेशा हम बात कर रहे थे, और जो इंस्पेक्शंस हैं हमारे सर्विसेज की, वो टिपिकली इंस्पेक्शंस नहीं है कि जो फॉल्ट फाइंडिंग पे फोकस करती हैं। वो एक एक्सरसाइज है जो कैपेबिलिटी बिल्डिंग पे फोकस करती हैं। ऑपरेशन सिंदूर में कोई डाउट नहीं है, तीनों सेनाएं बिल्कुल तैयार थीं, और जिस सेना का ज्यादा रोल महत्व समझा गया उस सेना को यूज किया गया। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सेनाएं का कुछ रोल नहीं था, पर दैट इज व्हाट यू नो। मार्शल बेदी, जब हम बात करते हैं एक प्लेटफॉर्म की, एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म की जिसके बारे में रक्षा मंत्री ने भी कहा, तो वो किस तरह का प्लेटफॉर्म हो सकता है? ये तो उनका मतलब है कैसे स्ट्रक्चर इवॉल्व किए जाएं, ऐसी संस्थाएं इवॉल्व की जाएं, ऐसी इंस्टीट्यूशंस हों जो कि जहां पे तीनों सर्विसेज जो हैं जब बैठें तो एक ही तरह का सोचें, ना कि हम अलग अलग सोच के उनको ज्वाइंट कर रहे हैं। मार्शल बेदी, का आखिरी सवाल, जब हम बात करते हैं साइबर थ्रेट की, तो ऐसे में तीनों सेनाओं का जो अपनी टेक्नोलॉजी है, इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म्स है, वो कितने कारगर साबित हो सकते हैं? वो साइबर थ्रेट बहुत बड़ी थ्रेट है, और हर एक सर्विस जो है आजकल नेटवर्क सेंट्रिक है। तो नेटवर्क ऑपरेशंस जो हैं उनको हमेशा ही साइबर थ्रेट रहती है। और अगर हम कल को जॉइंट ऑपरेशंस की बात करते हैं, और अगर आर्मी के रेडार्स को एयरफोर्स को इन्फॉर्मेशन देनी है, या एयरफोर्स के रेडार को आर्मी को इन्फॉर्मेशन देनी है, या नेवी को बीच में अब लाते हैं, तो अगर लेट्स से एक सिस्टम अगर साइबर प्रूफ नहीं है तो वो दूसरे सिस्टम को भी वल्नरेबल बना सकता है। तो इसलिए जरूरत है कि तीनों सर्विसेज के जो नेटवर्क हैं वो एकदम एक दूसरे से मिलके काम करें। थैंक यू। तो ये थे एयर मार्शल बेदी, जिनका ये कहना है कि तीनों सेनाओं को मिलकर हर तरह की चुनौती का सामना करना है, क्योंकि दुनिया तेजी से बदल रही है और तेजी से बदल रहे हैं खतरे। कैमरामैन ललित के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़, दिल्ली।